नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी सिवान के प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम कुमार सिंह जी के साथ है। और हम बता दें कि आपको सिवान जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनावी बिगुल पहले ही हम बता चुके थे कि फूका जा चुका है और 31 अगस्त को चुनाव है और 1 सितंबर को मतों की गिनती होगी, मतगणना होगी। और हम बता दें कि जो प्रेम कुमार सिंह जी हैं, इसके पहले महासचिव थे सर, महासचिव थे और अभी ये अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या मन में आया कि चूंकि आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं? असल में हम 4 बार जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे, तो लोगों का दबाव था कि जनरल सेक्रेटरी का ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब उम्र हमारी 78 वर्ष की है, तो अब उम्र नहीं था कि हम जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ें। तो हमने कहा कि भाई अगर आप लोगों की इच्छा है तो हम अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़िए। तो अधिवक्ताओं का स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, उन्हीं लोगों के दबाव से हम अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। आप काफी अनुभवी सर एडवोकेट हैं और सिवान में काफी मैंने अनुभव के हिसाब से बात किया जाए तो काफी आपका चर्चा भी नाम में रहता है। अगर आप कुछ यहाँ के अधिवक्तागण चुनाव जिता रहे हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है कि सरकार के तरफ से एक बिल्डिंग यहाँ बना हुआ है अधिवक्ताओं के लिए जी। और आज 1 साल से उसकी चाबी पूर्व सचिव और अध्यक्ष के पास है, लेकिन आज तक वो अधिवक्ताओं के बीच आवंटन नहीं हुआ है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि अगर लोगों के समर्थन से मुझे विजय श्री मिली तो पहला काम करूँगा कि वहाँ पर जो अधिवक्ता बैठते थे उन लोगों के बीच में वहाँ पर उस सीट को वितरित कर दिया जाएगा, चूँकि अति आवश्यक है। जी। बंद रहता है, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि उसका जो सोफा वगैरह है चूहों ने काट दिया है, तो बंद रहेगा तो स्वाभाविक है कि चूहा काटेगा। इसलिए पहली प्राथमिकता वही है कि उसको आवंटन कर दिया जाए। और दूसरी माने आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। जी। न्यायालय के कार्य में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, तो उस भ्रष्टाचार में अधिवक्ता भी सम्मिलित है। तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो कर्मचारी को कैसे सुधार सकते हैं? जी। हम नहीं दे, अगर ये दृढ़ संकल्प कर लें कि हम नहीं देंगे तो कोई कर्मचारी नहीं ले सकता है। और उसके लिए ये तो हम दूसरी प्राथमिकता है कि हम एक नोटिस निकालेंगे कि कोई भी अधिवक्ता जो है व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों को नाजायज पैसा नहीं दे, और अगर कोई शिकायत होती है तो हमको लिखित रूप में दें, वो नाम, कोर्ट का नाम दें, उस पेशकार का नाम दें, ये सब चीज़ के साथ दें। और एफिडेविट जो टिकट होगा सो मुकदमा के बाहर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा तो हम अपने पास से लें, लेकिन विथ एफिडेविट शपथ पत्र के साथ हमको उसकी शिकायत दें। हम जिला न्यायाधीश को सबमिट करके और उच्च न्यायालय में करें। चलिए, तो आप लोगों ने सुना यहाँ पर जो अधिवक्ता महोदय हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय, इनका साफ स्पष्ट शब्दों में कहना है कि न्यायालय के कार्य में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और भी देखिए कई तरह के खुलासे बता रहे हैं सर। और सर हम लोग चीज और देखते हैं कि आए दिन अधिवक्ताओं के कुछ ना कुछ समस्याएं रहते हैं। आपके हिसाब से मन अधिवक्ताओं के क्या क्या आपको समस्याएं दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तो मैंने जो हम लोग के बैठने का जगह है वो स्कैटर्ड है जी। यहाँ वहाँ बैठते हैं, टीम के सेट में बैठते हैं, तो अधिवक्ताओं के बैठने की बहुत दिक्कत है। और हम पिछले बार महासचिव थे तो हमारे प्रयास से सब एक हुआ, बिल्डिंग बनने का हुआ। अब चूंकि हम पिछले टर्म में नहीं थे, चूंकि एक नियम है कि 2 बार लगातार जो महासचिव रह जाता है तो एक बार उसको ब्रेक करना है। जी। तो 120 बाई 40 फीट की नापी हुई थी जिसमें अधिवक्ता के लिए भवन बनना था। अब बन के तैयार हुआ तो 40 बाई 40 में बन गया। इससे अधिवक्ताओं के बैठने की बहुत समस्या है। और हाँ, बैठने की बहुत सबसे बड़ी समस्या अधिवक्ताओं की 3 सेट में लोग बैठते हैं, बरसात होती है तो उसमें नाली की व्यवस्था नहीं है। अधिवक्ताओं को तो कष्ट बहुत है, हम भी अधिवक्ता हैं, हमको भी कष्ट है। लेकिन अब इसके लिए तो पटना हाई कोर्ट, बिहार सरकार, सबकी आवश्यकता है जो मदद करे, तभी ये संभव है।
सर एक चीज और हम लोग देख रहे हैं आजकल मैंने कोर्ट में युवा अधिवक्ताओं की संख्या काफी बढ़ी हुई है, हम देख रहे हैं। हाँ। तो लड़के हों चाहे हाँ। चाहे हम लड़कियां। लड़कियां हों, काफी बढ़ी हुई हैं। उन लोगों के लिए क्या आपके पास योजना रहेगा? और खासकर देखा जाए कि कोर्ट परिसर में पर्याप्त मात्रा में पेयजल या शौचालय की भी हम लोग लगता है कि कोई व्यवस्था मैंने विशेष नहीं दिखाई। देखिए एक बहुत आपको जानकारी दे दें कि नया जो है औरतों के लिए जी। एक नया टॉयलेट बना हुआ है जहां हम बैठते हैं, उसके जस्ट बगल में उद्घाटन नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ। उद्घाटन नहीं हुआ, उद्घाटन उसका हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है औरतों के लिए समाप्त हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अधिवक्ता लोग आ रहे हैं नए, ठीक आ रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ना लिखना चाहिए। आते अगर ये पेशा ऐसा है कि इसमें कम से कम 10 बरस तक तो आपको माने रहना पड़ेगा, आपको पैसे के फेर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, तब आप अधिवक्ता बन पाएगा। तो इसीलिए देखिए जितने अधिवक्ता पहले हुए हैं, देखिए अच्छे परिवार से आए। जी जी। अब मान लीजिए हम आ गए और आज आ गए और हमको 200 रुपया नहीं मिलेगा तो हम घर पर जाएंगे तो सब्जी लेकर नहीं जाएंगे तो बाल बच्चों के लिए परेशानी है। तो कुछ समस्याएं हैं जो हम दुकान खोल ले, मान लीजिए दुकान खोल ले, उसमें फर्नीचर बना ले, कपड़ा नहीं रहेगा तो कैसे बिकेगा? उसे ही हाल हम लोग के। हम वकील हो जाए, पढ़ेंगे नहीं, हम अपने घर से सॉलिड नहीं, देखिए घर से सॉलिड रहना है। 5 बरस तक तो आपको कुछ नहीं सीखना है, पैसे के पेड़ में नहीं पड़ना है। तो वैसे परिवार से लोग नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा चलिए, तो ये बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं, खासकर युवा अधिवक्ताओं के लिए सलाह भी दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए और कुछ समय बिताना पड़ेगा आपको कचहरी में, तब जाकर आपको मैंने आगे सोर्स ऑफ इनकम की आगे आपको मैंने कोई भी पॉकेट खर्चा ज़्यादा मिलेगा। एक चीज़ और सर हम लोग देखते हैं न्यायिक कार्यों में आपको कभी कभी अधिवक्ताओं की हड़ताल हो जाती है जिससे न्यायिक कार्य बाधित होती हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या योजना रहेगा? क्योंकि एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं जैसे कि कोई अधिवक्ता एक्सपायर करते हैं तो उस दिन पूरी न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो कई बार देखा जाता है कचहरी के जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य वो भी उसमें छूट जाते हैं। इसके हिसाब से मैंने इसमें क्या चेंजिंग होना चाहिए सर? इसमें देखिए चेंज इसलिए नहीं है कि एक अधिवक्ता माने आप जो कैलेंडर है जी उसको उठा कर देखिएगा तो 12 महीने में 9 महीना ही कचहरी खुलता है, जी 3 महीना बंद। तो हम लोग यहाँ एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि इस अनुसार हुआ कि नहीं अधिवक्ता मरेंगे तो हम लोग 1 दिन के लिए कार्य से अलग रहेंगे। तो वह काम तो उसको माने बंद नहीं किया जा सकता है। कम से कम 5 दिन का भी अधिवक्ता जो आया हुआ है वो मर जाता है तो पूरे अधिवक्ताओं को जानकारी हो जाती है कि फलाना अधिवक्ता की मृत्यु हुई। तो इसलिए वो जो है हमारे समझ से कि वो जारी रहेगा। और आपको रह गया कि बार की बात है, बार फिर इस पर मीटिंग हम बुलाएंगे। चूँकि बीच में कंट्रोवर्सी हुआ, जो वर्तमान सचिव हैं उन्होंने 1 घंटा बंद किया, 2 घंटा बंद किया, तो उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हम लोग पूरे दिन काम करेंगे। तो इसलिए प्रथम काम ये भी होगा कि फर्स्ट मीटिंग में हम इस बात का फैसला करेंगे, जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे, अधिवक्ताओं की राय जानेंगे। अगर वो लोग सहमत होते हैं कि पूरे दिन बंद रहेगा तो पूरे दिन बंद रहेगा। चलिए, तो देखिए अधिवक्ता संघ के चुनाव, अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं प्रेम कुमार सिंह जी का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि कहीं न कहीं चुनाव में हमको अगर जीत मिल रही है तो कई तरह का सुधार का अपना ये उपाय बता रहे हैं। खासकर जो वकील लोग एक्सपायर करते हैं उसको 1 दिन बंद रहती है, इस पर भी बता रहे हैं कि हम लोग जनरल मीटिंग करेंगे और इस पर भी कोई ना कोई हम लोग तोड़ निकालेंगे। आखिरी सवाल यही रहेगा वकील साहब कि जो आपके अधिवक्ता गण हैं, जो लोग आपको वोट करने वाले हैं, उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, उससे अपील करना चाहिए, देखिए ये चुनाव है, अधिवक्ताओं का चुनाव है, निर्भीक होकर अपना मत दें। आप हमको देते हैं, हमारे प्रतिनिधि को देते हैं, इससे कोई खास अंतर पर फिर चुनाव हो जाएगा, हम लोग को यहीं पर वकील ही रहना है। आप वकील ही वकील के काम आता है। हम अध्यक्ष पद पर रहेंगे तो भी उनके काम आएंगे, नहीं रहेंगे तो भी उनके काम आएंगे। हम पिछले दो साल हम नहीं थे किसी पद पर, लेकिन कोई अधिवक्ता मरता है तो अधिवक्ता संघ से 1.5 लाख रुपया की राशि दी जाती है, तो वह राशि मैं अपने पास से देता था। 2 दिन 3 दिन के बाद हमको संघ से मिल जाता था, लेकिन हम अधिवक्ताओं की स्थिति को समझते हैं। हमारा ध्यान रहता है कि नहीं उसका जो अंतिम संस्कार हो वो पैसा उसी का है जी, उसको उस पैसा जो है बार एसोसिएशन से उसको मिले
और उसको उसका दाह संस्कार हो। तो वो 1.5 लाख रुपया हम प्रयास करते हैं कि एकदम मरते मरते जैसे हमको सूचना मिलती है हम 1.5 लाख रुपया अलग एक रखते हैं। ये नहीं जब होगा तो उसको दे देंगे, हमको तो मिल जाना है। काहे कि अधिवक्ता हम हैं, अधिवक्ताओं की स्थिति हम समझते हैं, और जब हमारी स्थिति अगर गड़बड़ है तो उसको तो सहायता मिलनी चाहिए। आज जो उसका हक है बार एसोसिएशन से हम लोग देते हैं, और अब 1.5 लाख से उसको 2 लाख किया जाएगा। वैसे पिछले अथी में तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन उसका कोई मैंने लिखित नहीं है, तो हम उसको लिखित रूप से कर देंगे कि मरने के बाद हमको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। चलिए, तो देखिए ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम कुमार सिंह जी, जो अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कई तरह के सुझाव दिए, कई तरह के बदलाव की भी बात की है कैमरामैन राजू जी के साथ।